गुड मॉर्निंग साथियों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं और 18 मार्च से आवेदन शुरू हो रहे हैं और आज 18 मार्च को ही ये वीडियो बनाई जा रही है। भाई, यदि आप बिहार पुलिस में जाना चाहते हैं, आप पुलिस की भर्ती देखना चाहते हैं, तो बिहार पुलिस में आप आवेदन कर सकते हैं। 18 अप्रैल तक इसके आवेदन किए जाएंगे। ध्यान से सुन लें। हम इसमें बहुत सारी बातें करेंगे। इसमें आयु सीमा के बारे में बात करेंगे, इसमें लिखित परीक्षा पैटर्न और आपका फिजिकल में क्या क्या होगा, सारी बातें इसमें करेंगे। कौन कौन आवेदन कर सकते हैं और कौन कौन नहीं कर सकते हैं। देखिए, डेट हम आपको बता ही चुके हैं। 18 मार्च से 18 अप्रैल तक 2025 में आपके आवेदन किए जाएंगे और वैकेंसी की संख्या है 19,838 पदों के लिए ये आवेदन आए हुए हैं। देखिए, यहाँ पर रिक्तियों का विवरण दिया हुआ है। जनरल की जो वैकेंसी हैं, पदों की संख्या ये है। यहाँ पर आरक्षण और स्वतंत्रता सेनानी के लिए आरक्षण जनरल में 7,935 हैं और महिलाओं के लिए 2,777। EWS 1983 और 694 महिलाओं के लिए। SC में 3,174 और ये 1,111 महिलाओं के लिए। अनुसूचित जनजाति यानी ST 199 और 70। अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBS 3571 और 1,250। पिछड़ा वर्ग BC 2381 815 और पिछड़े वर्गों की जो महिलाएं हैं BCW 595। 19,838 पद ये हैं, जिनमें से 6,717 महिलाओं के लिए दिए गए हैं। अब बात करते हैं। देखिए, ये टोटल पद हैं 19,838 और ये जो महिलाओं के पद हैं ये इन्हीं में शामिल हैं। इनको आप अलग से मत गिनना। वेतनमान 21,700 से 6900 रहेगा आपका वेतन, यानी कि मूल वेतन 21,700 रहेगा आपका बेसिक पे। बेसिक सैलरी आपकी क्या रहेगी? 21,700। यहाँ से देख लें अब आप शारीरिक मापदंड क्या होगा। देखिए, यहाँ पे क्लियर लिखा गया है, लिखित परीक्षा के पूर्व अध्याची प्राधिकार से प्राप्त नई अध्याचना को भी शामिल किया जा सकता है तथा संशोधन भी किया जा सकता है। पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। आपके एग्जाम होने से पहले आपके पदों की संख्या घटाई भी बढ़ाई भी जा सकती है, इसका भी आप ध्यान रखें। पात्रता क्या है? मापदंड, मात्र भारतीय नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं, यानी कि आप किसी भी राज्य से हैं तो आप आराम से आवेदन कर सकते हैं। यदि सिर्फ बिहार के अभ्यर्थियों के लिए होता तो यहाँ पर लिखा होता कि मात्र बिहार के अभ्यर्थी या बिहार के नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर भारतीय लिखा है तो भारत का कोई भी अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है। ऊंचाई देख लीजिए। गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट, 81 सेंटीमीटर चेस्ट, इसके बाद फुलाने के बाद। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए हाइट 160, अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए 160, सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर। फुलाने के बाद सीना की मापी में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना आवश्यक है। सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए। महिलाओं का जो वजन है वो 48 kg होना चाहिए और हाइट जनरल और OBC की हाइट 165 सेंटीमीटर, चेस्ट आपका 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता क्या है? आपकी 10+2 है शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता 10+2, इसके समकक्ष आप कोई भी लगा सकते हैं डिग्री। उम्र सीमा, अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक यानी 10वीं परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। कट ऑफ तिथि के अनुसार अभ्यर्थियों की उम्र सीमा आरक्षण कोटिवार निम्न रहेगी। गैर आरक्षित कोटि के लिए न्यूनतम सीमा 18 वर्ष और अधिकतम सीमा 25 वर्ष है।
क्यों, यानी कि जनरल में 25 वर्ष रहेगी और कोटिवार के लिए जो 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 आरक्षण में रखते हैं उनके 18 वर्ष और 27 वर्ष रहेगी। इसमें पिछड़ा वर्ग कोटि और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए है 27 वर्ष। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए अधिकतम सीमा उम्र सीमा में 3 वर्षों का छूट रहेगा, इनकी 28 वर्ष रहेगी अंतिम उम्र। और SC ST के पुरुषों और महिलाओं के लिए 18 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम रहेगी 30 वर्ष। विहित अधिकतम उम्र सीमा में सभी आरक्षण कोटि के गृह रक्षकों को 5 वर्षों की छूट दी जाएगी। इसमें आरक्षण के बारे में बताया गया है, आरक्षण किस किस को मिलेगा। यहाँ पे लिखा है, राज्य के बाहर के अभ्यर्थी को मात्र महिला संबंधित क्षेत्रीय आरक्षण का लाभ और गैर आरक्षित कोटि के अंतर्गत ही देय होगा, इन्हें अन्य किसी प्रकार का आरक्षण नहीं मिलेगा। राज्य के बाहर के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों की गणना गैर आरक्षित यानी सामान्य में की जाएगी। यदि आप यूपी के रहने वाले हैं या आप MP के रहने वाले हैं या आप दिल्ली के रहने वाले हैं या आप देश के किसी भी राज्य से हैं बिहार को छोड़कर, और आप आवेदन कर रहे हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल में, तो आपकी गणना जनरल कैटेगरी में की जाएगी। ध्यान रखें ये बात। आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के द्वारा ही नियमानुसार दिया जाएगा। आवेदन पत्र में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासियों को ही मिलेगा। आवेदन में दिए गए स्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमन्य होगा। आरक्षण के लिए अनुमन्य अभ्यर्थियों को स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ये हो गया आपका आरक्षण से संबंधित। आप विज्ञप्ति को पढ़ भी सकते हैं दोबारा से। इसी के साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ, कोड आपके ये रहेंगे, कोड देख लें। SC के लिए 02, ST के लिए 03, EWS 04, VC 05 और EWS के लिए 7 कोड रहेगा। ये आरक्षण से संबंधित कोड हैं। इसी के साथ लिखित परीक्षा में देख लें भाई। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित कर दिए जाएंगे। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। 2 घंटे के लिए एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। परीक्षा OMR शीट आधारित होगी, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगी। OMR शीट पुस्तिका में 2 प्रतियों में होगी, जिसमें एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में होगी, जो कि पार्षद के पास अंतिम चयन सूची प्रकाशित होने के पश्चात 1 वर्ष तक सुरक्षित रखी जाएगी। 30% अंक आपको लाना पड़ेंगे पेपर में। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव व्यक्तियों के आरक्षण कोटिवार प्रत्येक कोटि के लिए 5 गुना अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु किया जाएगा। यानी कि प्रत्येक कैटेगरी में आपके 5 गुने अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में पास किया जाएगा फिजिकल के लिए। शारीरिक जांच हेतु योग्य अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में अभ्यर्थियों का अनुपात उपयुक्त रूप से केंद्रीय चयन परिषद के द्वारा कम किया जा सकेगा। कोटिवार समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का चयन अगले चरण शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची के आधार पर नहीं है, यानी कि लिखित परीक्षा के आधार पर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अहर होगी। अब होगी आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा। इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा के बाद जो भी पास अभ्यर्थी होंगे उनमें से शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी। अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना एवं इसमें सफल होना अनिवार्य होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के न्यूनतम निर्धारित मापदंडों में कोई छूट नहीं है। महिला अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय गर्भवती न होने का घोषणा पत्र देना होगा और गर्भवती महिलाओं को शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। सिपाही के पद पर नियुक्ति के लिए चयन के लिए अंतिम मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं जैसे दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक में अभ्यर्थी के द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। इन तीनों स्पर्धाओं में अभ्यर्थी को अलग अलग सफल होना आवश्यक होगा। ये 100 अंकों की होगी आपकी। फिजिकल जो होगा आपका पीईटी आपका 100 अंकों का होगा।
टोटल 100 अंक होंगे इसमें। और ऊंचाई, सीना, वजन की माप भी की जाएगी, इसमें कोई अंक नहीं होगा आपका। देखिए अंक किस चीज़ के हैं और आपके फिजिकल में क्या क्या होगा, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, क्लियर देख लें आप। दौड़ अधिकतम 50 अंक सभी कोटि के पुरुषों के लिए। दौड़ कितनी है, 1600 मीटर की दौड़ है और 6 मिनट में है। 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट में है आपकी। जो 5 मिनट से कम करेगा उसको 50 अंक दिए जाएंगे। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक 40 अंक दिए जाएंगे। और कोई 20 सेकंड से 40 सेकंड तक करेगा उसको 30 अंक दिए जाएंगे। और 5 मिनट 40 सेकंड से 6 मिनट तक करेगा उसको 20 अंक दिए जाएंगे। और 6 मिनट से अधिक समय लेने पर पुरुष अभ्यर्थियों को फेल कर दिया जाएगा दौड़ परीक्षा में। सीधी सी बात है, दौड़ के अंक हैं, यदि 5 मिनट से पहले कर रहे हैं या 20 अंक में लेंगे, 50 अंक में लेंगे। और 5 मिनट 20 सेकंड तक कर रहे हैं 40 में लेंगे। 5 मिनट 40 सेकंड तक कर रहे हो तो 30 अंक मिलेंगे। और आप 6 मिनट तक कर रहे हो तो 20 अंक दिए जाएंगे। महिलाओं के लिए दौड़ इस प्रकार रहेगी, 1 किलोमीटर अधिकतम 5 मिनट में रहेगी। जो 4 मिनट से कम में करेंगे उनके लिए 50 अंक। और 4 मिनट से 20 सेकंड तक करेंगे 40 अंक। 40 सेकंड तक करोगे तो 30 अंक। और 5 मिनट तक करोगे तो 20 अंक। इनके अंकों का बंटवारा किया हुआ है। और जो महिलाएं 5 मिनट से अधिक समय में दौड़ पूरी करेंगे उनको फेल कर दिया जाएगा भाई। गोला फेंक अधिकतम 25 अंक मिलेंगे गोला के। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला है, न्यूनतम 16 फीट फेंकना है आपको। यदि आप 16 से 17 फीट तक फेंक रहे हो तो 9 अंक मिलेंगे। 17 फीट से ज़्यादा फेंक रहे हो 18 फीट तक तो आपको 13 अंक मिलेंगे। 19 फीट तक फेंक रहे हो तो 17 अंक मिलेंगे। और आप 20 फीट तक फेंक रहे हो तो 21 अंक मिलेंगे। और 20 फीट से ज़्यादा फेंक रहे हो तो 25 अंक आपके लिए दिए जाएंगे। ये गोला फेंक है महिलाओं के लिए, इस तरह से है। ऊंची कूद में ये देख लें आप, ऊंची कूद में अधिकतम 25 अंक। यहाँ पे देख लें 4 फीट 13 अंक पुरुषों के लिए, 4 फीट 4 इंच 17 अंक, 4 फीट 8 इंच 21 अंक। और 5 फीट यदि आप कूद रहे हैं तो 25 अंक आपके लिए दिए जाएंगे। महिलाओं के लिए इस तरह से ऊंची कूद के अंकों का बंटवारा किया गया है। तृतीय चरण आपका दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। और दस्तावेज में आप सभी जानते हैं आपके सभी दस्तावेज वहाँ पर देखे जाएंगे। इंटरमीडिएट, 10+2, 10th और आपके जाति, मूल निवास, जो भी प्रमाण पत्र हैं वो सभी 4 प्रमाण पत्र देखे जाएंगे। इसके बाद जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपके लिए अलग से वीडियो बनाकर बता दी जाएंगी। ये आपकी मेधा सूची तैयार की जाएगी। यहाँ पर देख लें, लिखित परीक्षा मेधा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं दस्तावेज सत्यापन के लिए अहर होगी। सिपाही के पद के लिए नियुक्ति के लिए चयन के लिए लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन में सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन 3 स्पर्धाओं दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक में अभ्यर्थी के द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। यानी कि फिजिकल के अंकों के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी, न कि लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर। इसके बाद कोई भी आपका मेडिकल किया जाएगा, अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन और पहचान की जाएगी। और ये आपकी आवेदन शुल्क है। कट ऑफ तिथियाँ आपकी उम्र से ली जाएगी कट ऑफ। जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए 18 अप्रैल 2025 आवेदन समर्पण की अंतिम तिथि है। ये ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए दिशा निर्देश 18 मार्च से 18 अप्रैल, यानी आज से आपके आवेदन शुरू हो रहे हैं। तो जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं भाई आपके लिए बता दी गई हैं। और जो भी ज़रूरी चीज़ें और भी अन्य होंगी तो आपके लिए अलग से वीडियो बनाकर दे दी जाएंगी। एक से अधिक आवेदन आप नहीं करें, एक ही आवेदन करें, इसका भी आप ख्याल रखें। आवेदन में किसी प्रकार से गलती ना हो। वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक कर दें, देखो दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब कर लें, हम लगातार आपके लिए गवर्नमेंट जॉब की जानकारी दे रहे हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।